एक बाप अपने बच्चों को खून पसीना लगाकर पालता है, उनको बड़ा करता है, क्या सिर्फ इसलिए कि 70 की उम्र में अगर बाप पहुंचे तो बच्चे उसका सहारा तो क्या बने, उसकी जान जाने का कारण ही बन जाए। कुछ इसी तरह का मामला इसी जनपद बिजनौर में ये घटना घटी है, जहां पर 3 बेटों की वजह से आज बाप दुनिया में नहीं है। क्या है ये पूरा मामला और किस जगह की ये घटना, इस पर तो बात करेंगे। इससे पहले एक एक्सीडेंट की खबर आपको बताते हैं और लास्ट में आपको गुलदार की भी अपडेट देंगे। तो आपको बता दें कि बिजनौर के नगीना तहसील में बढ़ापुर में शनिवार को एक सड़क हादसा हुआ। नकटा नदी के पास 2 बाइक में आमने सामने से भयंकर टक्कर हो गई और ये टक्कर कोई मामूली टक्कर नहीं थी। इनमें से एक बाइक के कई टुकड़े हो गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी ज्यादा तेज होगी। दोनों बाइक पर 4 लोग कुल सवार थे, चारों को काफी चोट आई है। एक की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। घायलों में बढ़ापुर के रहने वाले सुमन गुप्ता और रानू कश्यप शामिल है। इसी के साथ टांडा सिक्का के गौरव और मोहित भी इस हादसे में घायल हुए। सूचना मिलते ही फौरन ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को सीएचसी नगीना में भर्ती कराया, लेकिन जैसे कि हमने बताया जहां एक घायल की हालत को ज्यादा सीरियस देखते हुए नगीना से बिजनौर ट्रांसफर किया गया, बाकी तीनों घायलों का इलाज नगीना सीएचसी में चल रहा है। तो लौट आते हैं अपनी पिछली खबर पर, जहां बात करेंगे कि आखिर एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल है, 3 बेटों की वजह से आखिर उन्हें क्यों दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। तो ये मामला है बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र में ककराला गाँव पड़ता है। यहाँ पर 3 बेटों के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर, मतलब दादिलाही जो संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति को लेकर, बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और पिताजी इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे काफी दिनों से, लेकिन तीनों भाइयों में बात नहीं बन रही थी। तीनों भाइयों में फूट पड़ी हुई थी, जिससे पिताजी काफी ज्यादा परेशान थे। मृतक बलबीर सिंह जिनकी उम्र 70 वर्ष, हमने आपको बताया इनके 3 बेटे जिनकी वजह से इनको दुनिया छोड़नी पड़ी, कृष्णपाल, मनोज और उमेश कुमार। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद काफी दिनों से जैसे कि चल रहा था। पिता काफी ज्यादा परेशान थे और पिता इसका समाधान अपने तरीके से कराना चाहते थे, लेकिन पिता की बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और नतीजा ये हुआ कि जब बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये मेरे परिवार में क्या चल रहा था, तीनों मेरे बेटे बिल्कुल सगे हैं, मेरे अपने खून है और इनमें आपस में क्या चल रहा है सिर्फ पैतृक संपत्ति को लेकर, तो इस मामले को लेकर काफी ज्यादा आहत थे और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। करीब रात 8:30 बजे जब घर में कोई भी नहीं था, बलबीर सिंह ने रेलिंग पर कपड़े की रस्सी से फंदा लगाकर इस दुनिया को अलविदा हमेशा हमेशा के लिए कह दिया। पुलिस का आगे ये भी कहना है कि बलबीर सिंह 1-2 बार पहले भी ऐसा करने का प्रयास कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने पंचायतनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे कानूनी प्रक्रिया इसमें अपनाई जा रही है। तो जैसे कि हमने शुरू में भी बताया था कि एक बाप इसी वजह से अपने बच्चों को पालता है कि जब बाप को सहारे की जरूरत थी तो बेटे सहारा न बनने के बजाय आपस में ही लड़ रहे थे, जिससे बाप काफी ज्यादा आहत था। तो इसको आप क्या रूप देना चाहेंगे। 3-4 दिन पहले जब भरेड़ा में टोल प्लाजा पर जनरेटर से एक लड़के संदीप की मौत हो जाती है, तो परिवार वालों और गांव वालों ने शुरू में कहा कि ये हत्या का मामला है, लेकिन वो हत्या नहीं थी, वो मौत करंट लगने से ही हुई थी। लेकिन यहाँ देखिए कि जब इस तरह का ये मामला बना है तो ये हत्या है या आत्महत्या है। क्या आपको सीधे तौर पर नहीं लगता है कि ये जानबूझकर एक तरह की हत्या है, जब बलबीर सिंह काफी पहले से कोशिश कर रहे थे कि इस मामले को सुलझाए और आगे तीनों बेटों में विवाद ना बढ़े और बेटे मान नहीं रहे, तो क्या इसको आत्महत्या कहा जाएगा या हत्या कहा जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। तीसरी और आखिरी खबर पर बात करेंगे गुलदार को लेकर। बरसात का मौसम बिल्कुल करीब है और गुलदार अपना पूरा जो जलवा है वो बरसात में दिखाना शुरू कर देता है। बरसात के दौरान ऐसी जगहों से भी गुलदार नजर आते हैं जहां साल भर दिखाई नहीं देते। फिलहाल जो खबर आ रही है बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र से आ रही है। यहाँ पर किसानों को सामना गुलदार से हुआ। ग्राम हादकपुर के किसान देर शाम शुक्रवार को खो नदी के तटीय क्षेत्र में से अपने खेतों से काम करके लौट रहे थे। चक रोड पर किसान अभिषेक कुमार, प्रदीप त्यागी, दिवेश और भोरे सिंह को एक गुलदार सड़क के बीच में बैठा मिला। किसान ट्रैक्टर पर थे और जैसे जैसे किसान ट्रैक्टर से गुलदार के पास तक पहुंचते गए, गुलदार बिल्कुल भी नहीं डरा, अपनी जगह पर रहा। मजबूरन किसानों को कुछ दूरी पर ट्रैक्टर रोकना पड़ा। ट्रैक्टर में जो लाइटें थी वो लगातार जल रही थी। किसानों ने वीडियो भी बनाए, अपने मोबाइल से तस्वीरें भी निकाली, जो कि अभी आप देख ही रहे हैं। और ये सिलसिला लगातार 15 मिनट तक चलता रहा। 15 मिनट के बाद जब शोर वगैरह मचाया गया तो गुलदार वहां से चला गया। फिलहाल स्थानीय किसानों का वन विभाग से ये कहना है कि पिंजरा जल्द से जल्द इस इलाके में लगाया जाए और गुलदार को पकड़ा जाए, क्योंकि इस तरह की घटना होने के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो ये तीनों ही खबरें चुनी हुई आपके लिए हम लेकर आए थे। जल्द ही मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स के साथ। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।